संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया मेरे भाई। आई मीन बिलीव इट और नॉट यार, 3 लगातार मैच जिताए थे भाई, 3। आई मीन वेस्ट इंडीज से हार जाते तो काम ही खत्म हो जाता, वो रन चेज ही नहीं होते। तो उसके बाद सेमीफाइनल भी, फाइनल भी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी, 3 खराब पारी हैं जिसमें से एक तो अबैंडन गेम था यार, एंड द गाय इज ड्रॉप्ड। लेट्स टॉक अबाउट दैट। बात तो वैसे T20 आई सीरीज की भी करनी है, क्योंकि ये मुकाबला अगर हम नहीं जीतेंगे तो फिर हम श्रृंखला तो नहीं जीत सकते, क्योंकि पहला मैच अबैंडन हुआ, दूसरा हम हार चुके हैं। पर जहां हम खेल रहे हैं वहां स्पिन का रोल बहुत बड़ा हो गया, और इंग्लैंड की ओपनिंग को क्या हो गया है, बात उसकी भी कर लेते हैं। और वैसे शिवम दुबे जो है वो अब नीतीश कुमार रेड्डी की रिप्लेसमेंट के रूप में ओडीआई क्रिकेट का भी हिस्सा बन गए हैं। यस सर, हिज नेम इज ऑल्सो बीन नाउ एडेड टू द ओडीआई टीम। हैशटैग आकाशवाणी में ना बिना हाथ जोड़े, मतलब दिल से गले लगा के स्वागत। और आप कहते तुम सर कहाँ आकाश यात्रा आप दिखाते रहे, तो एक बार पीछे फोकस तो करके देखो, वो मेरी जान के छल्ले। आई मीन सोच तो सही कि हम वहाँ कहाँ गए हैं। आई मीन दिस प्लेस इज कॉल्ड बर्गन। अब बर्गन जो है बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब क्या ही जगह है यार, क्या ही जगह है। वहाँ पीछे जो है उसमें से एक घर है हमारा, मतलब एक फ्लैट में हम वहाँ रह रहे हैं। यहाँ इस तरफ देखो पहाड़ियाँ, इट इज़ ब्यूटीफुल। 1 घंटे की फ्लाइट थी ओस्लो से, वो हमने पकड़ ली, और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, तो मैंने शेयर कर ली। अब ज़रा एक एक करके करते हैं बात, ज़रा कैमरा सेट कर लूँ, खुद ही करना पड़ता है ब्रो सब कुछ यहाँ पे। तो मैं भैया बात कर रहा था संजू सैमसन की। लेट्स टॉक अबाउट संजू सैमसन फॉर अ सिंपल रीज़न कि गलत है यार, हॉनेस्टली गलत है। मतलब जब हम पहला मैच खेल रहे थे T20 आएगा, तो मेरा भी ये मानना था कि हो सकता है अब आप क्योंकि आप आयरलैंड से श्रृंखला हार गए हैं, तो आप वैभव को बाहर नहीं बिठा पाएंगे। आपको उनको चांस देना होगा, लेकिन उनको चांस देने के लिए आपको एक रोटेशनल पॉलिसी बनानी होगी, जिसमें हो सकता है शुरुआत के कुछ मुकाबले वो संजू सैमसन ना खेले। आई मीन दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उनको, क्योंकि उनके 2 मैच खराब हो गए, आप उनको बाहर बिठा दो, और फिर आप कहो चल भी ईशान अब तू बाहर बैठ। अब अभिषेक तूने रन तो बनाए, पर फिर भी तू बाहर बैठ, क्योंकि दैट इज हाउ यू गो फॉरवर्ड यार। ऐसे थोड़ी ना होता है कि किसी के लिए जगह बनानी है, इस वजह से आप दूसरे बंदे को गायब भी कर दो। और बंदा भी कौन है, बंदा है भाई जिसने आपको विश्व कप जिताया है यार। इट्स नॉट समबडी जो मतलब नॉन परफॉर्मर है। आपने 3 इनिंग्स खराब हुई यार, 3, और आप सब कुछ भूल गए। आई मीन दैट वरीज मी अ लिटिल। वो थोड़ा सा मेरे दिल को दुख देता है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अब अच्छा करते रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी है, और वो नहीं करेंगे तो आपने प्रभ सिमरन सिंह का रुख तो कर लिया है, पर इज दैट अ लॉन्ग टर्म प्लान? क्योंकि संजू कोई 35 साल का नहीं हो गया, 38 साल का नहीं हो गया यार। संजू इज स्टिल अ यंग मैन। 30-31 साल में कौन बूढ़ा होता है भाई। थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट उनका करियर जरूर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कई बार आपको टफ डिसीजन लेने होते हैं। आई वाज लिसनिंग टू रविचंद्रन अश्विन एज वेल, एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट कि आपको कभी तो वो मुश्किल डिसीजन लेने होंगे, किसी को बाहर बिठाना होगा, और वो थोड़ा सा इट इज अगली, इट इज नॉट वेरी नाइस। पर संजू को बाहर बिठा देना यार, मतलब बाहर का मतलब है टीम से ही बाहर कर देना। क्योंकि ये जो टीम आपके सामने, ओके एडिटर साहब जरा टीम डाले आप यहाँ पे। अब जो टीम बनाई है इसमें बैटिंग, फुल स्ट्रेंथ बैटिंग के साथ हम जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम किसी को कह रहे चलिए बैटर थोड़ा रेस्ट कर लो, हम किसी और को ले आते हैं ना। बैटिंग की जो हमारी सूची है वो एकदम वही है जो होनी चाहिए, जिसमें अभिषेक भी, जिसमें वैभव भी, ईशान भी, जिसमें श्रेयस भी है, जिसमें तिलक भी है, जिसमें शिवम भी है। आई मीन दिस इज द बैटिंग दैट यू वांटेड, राइट? यही तो बैटिंग है जो वर्ल्ड कप खेल कर आई है, वैभव को छोड़ के। ऑफकोर्स अब आपने उसमें से वैभव को डाल दिया, और रिंकू वापस आ गया, तो रिंकू भी वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि वो, मतलब रिंकू के साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ है कि आपने उनको बाहर छोड़ दिया, वो इस वजह से क्योंकि तिलक वर्मा को आपने वाइस कैप्टन बनाया, तो लोअर डाउन दी ऑर्डर अब जगह बन नहीं पा रही है। पर सडनली आपने संजू को छोड़ दिया यार। गेंदबाजी पूरी नहीं चुन लिया, उसमें मयंक यादव भी है, उसमें सारे प्रिंस यादव भी है, उसमें सारे यंग बच्चे, हमने फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, हर्ष दुबे, हमने सारी वो यंग गेंदबाजी को तैयार कर लिया है, विच इज़ फाइन। अक्षर नहीं है, वॉशिन नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, वहाँ हर्षित नहीं है, अर्शदीप नहीं है, तो जिम्बाब्वे की सामने अगर मुकाबले हैं तो यू कैन टेक दैट काइंड ऑफ अ चांस। पर यार बैटिंग अगर पूरी लेकर जा रहे हो, तो उस पूरी बैटिंग में क्या एक्चुअली में संजू सैमसन के लिए जगह नहीं बनती है? आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड। आई एम एक्चुअली नॉट सरप्राइज, आई एम शॉक्ड। क्योंकि ये वाली कॉल कैसे करोगे, ये वाला डिसीजन कैसे कम्युनिकेट करोगे कि 3 मैच हमें लगे आपको ये जानने के लिए कि दैट यू आर नॉट गुड इनफ, कि हमें कहीं और जाना है। सी पर्सनली आई फेल्ट कि अभी संजू से दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1 बाय 1 आप रोटेशनल पॉलिसी रखते, 2 साल दूर वर्ल्ड कप है, सबको साथ लेकर चलते, और कहते कोई बात नहीं यार, वी शैल फिगर इट आउट। पर मतलब इस वाली श्रृंखला में ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरे से आप कहते कि इसको रेस्ट कराते, मैं कहता अभिषेक को करा दो।
He's got nothing to prove and nothing to gain ना, मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 बैटर रहा बहुत समय तक एंड ही इज हेड एंड शोल्डर्स ऑफ द रेस्ट। अब 2 साल हो गए उनको खेलते हुए, उनके आंकड़े आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, पर उनको कहता मैं रेस्ट कर ले यार, तेरे रन बहुत बन गए। संजू को ये वाला सीरीज खेलने तो जिम्बाब्वे वाली, संजू और वैभव ओपन करेंगे, ईशान को 3 पे रखो, ठीक है फाइन है, पर संजू को बाहर करना मेरे विचार में it does not go down right with me personally. I am a little disappointed. I am, हो सकता है आप भी होंगे। अब जरा दूसरे नहीं एक्चुअली तीसरे T20I की करते हैं बात। है दूसरा सही क्योंकि पहला अबैंडन हो गया, दूसरा जो था वो खेला जरूर गया मैनचेस्टर में जहां हम हार गए। अब तीसरा जब हो रहा है मुकाबला तो उसकी बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ये मुकाबला नहीं जीतते हैं तो हम ये श्रृंखला नहीं जीत सकते हैं। प्रॉब्लम्स दोनों तरफ है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। वो कहते हैं ना आग दोनों तरफ लगी हुई है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स दोनों तरफ बराबर की है। क्योंकि व्हेन आई लुक एट इंग्लैंड और ये हैरी ब्रूक की जब मैं इंग्लैंड की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इनके ओपनर्स की समस्या है भाई। देयर ओपनर्स आर नॉट रियली फायरिंग। नाम बहुत बड़े हैं, उसमें फिल सॉल्ट और जॉस बटलर है, क्या नाम है यार। पर आंकड़े देख रहा था मैं, ओके लेट मी जस्ट गेट द नंबर्स आउट, और बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं कि इनका जो औसत है 2026 में एज एन ओपनिंग पेयर इज 12.1 यार। मतलब 12 की औसत से आपने अगर 2026 में रन्स बनाए हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जितने भी फुल मेंबर्स नेशंस हैं उसमें आपके सबसे साधारण आंकड़े हैं। नाम बहुत बड़े, प्रदर्शन बहुत छोटे, और पिछले मैच में भी तो दोनों का खाता नहीं खुला था। थोड़े से अनलक की जरूरत है, बाहरी किनारा या फिर वो मिड विकेट पे बटलर का कैच पकड़ा जाना, पर सच्चाई है क्वालिटी क्रिकेटर्स बट द ओपनर्स हैवंट रियली फायर्ड एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। अब ये कहते हैं वैसे क्योंकि फॉर्म टेम्परेरी है, क्लास परमानेंट है, इवेंचुअली दे विल कम टू द फोर, दोनों अच्छा करेंगे, दोनों से आप उम्मीद वैसी लगा कर चलते हैं। पर अभी के लिए इस साल 2026 में ये नहीं फायर किया, और 15 जो T20 इनिंग्स हो चुकी हैं उसमें एक भी अर्धशतक की साझेदारी नहीं है। 15 T20Is में अगर एक भी अर्धशतक की साझेदारी नहीं होती है इसका मतलब थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। तो ये एक समस्या जरूर है। तो फर्स्ट पॉइंट फॉर इंग्लैंड टू पॉन्डर वो यही है कि ओपनर्स आर नॉट फायरिंग एट ऑल। 2026 में इंडिविजुअली देखेंगे तो जॉस बटलर का आईपीएल अच्छा रहा था, फिल सॉल्ट जितने मैच खेले उसमें ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, पर जब साथ में खेले हैं तो पूरा विश्व कप निकल गया। दे हैवंट रियली फायर्ड। अब तो 15-16 T20 हो गए यार। इट्स अ लॉट ऑफ सैंपल साइज, बहुत बड़ा सैंपल साइज है जिसमें इन दोनों ओपनर्स ने अभी तक अच्छा नहीं किया इन 2026। क्वाइट बिजार राइट। देखिए एक बात और सच है कि भारत का जो T20I का जो ओपनिंग ऑर्डर है, जो बैटिंग का जो नियम है, जो तरीका है, जो फिलॉसफी है, वो बदल गई है। उस फिलॉसफी का एक्चुअली संजू सैमसन बहुत बड़ा हिस्सा थे। लगातार रन बनाते आते थे और बहुत तेज रन बनाते थे, 180 से नीचे स्ट्राइक रेट कभी नहीं रहता था। पर अगर मैं पिछले कुछ समय से देखें तो आप पाएंगे कि यार वी आर इन अ डिफरेंट लीग। नंबर 1 हमारा ईशान किशन और नंबर 2 भी हमारा अभिषेक शर्मा। जो 2 हफ्ते पहले वो नंबर 1 थे, ईशान दूसरे नंबर पे थे, अब दोनों ने नंबर स्वैप कर लिया है एंड दे आर एक्सप्लोसिव एंड हाउ। तो अभी भी दोनों लेफ्ट हैंडर्स, दोनों बहुत बहुत एक्सप्लोसिव, और साथ में वैभव सूर्यवंशी का तड़का लग चुका है, तो इसका मतलब इट इज आउटस्टैंडिंग। पर जो चीज़ मैं एक्चुअली आपके साथ शेयर करना चाहता था वो ये थी कि अभिषेक शर्मा को 2 साल हो गए यार। 6 तारीख को जो कि कल था 2 साल हो गए उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के डेब्यू में, एंड सिंस हिज डेब्यू जस्ट लिसन टू दिस, सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट इनका रहा है, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट अमंग्स्ट ऑल टॉप नेशंस। मतलब वो जो 8 वो बड़े नेशंस की हम बात करते हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशंस की 10-12 की बात करते हैं, उसमें हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इनका है 192 का। 135 जो है भारत के लिए सबसे बड़ा स्कोर इनका है। सबसे अच्छे छक्के इन्होंने विश्व में लगाए हैं, 100 से ऊपर छक्के लगा चुके हैं। अगेन इन द सेम टाइम पीरियड इनसे अच्छे छक्के किसी ने नहीं लगाए। सबसे ज्यादा रन भारत के लिए अपने डेब्यू से बनाए हैं, 1590 ऑलमोस्ट रन हो चुके हैं इनके। सबसे ज्यादा चौके इन्होंने लगाए, और मैं ये भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी सारे देशों के जो खिलाड़ी हैं उनसे कंपेयर करके बता रहा हूँ किस प्रकार का इनका प्रदर्शन रहा है। 13 इनके मोस्ट 50+ स्कोर्स हैं, मोस्ट 50+ स्कोर्स अक्रॉस द ग्लोब इन T20I फॉर्मेट सिंस हिज डेब्यू। 13 इन्हीं के हैं। सेकंड यंगेस्ट इंडियन है 1500 रन बनाने वाले T20Is में। नंबर 2 इस समय है आईसीसी रैंकिंग में, नंबर 1 बहुत लंबे समय तक रहे 785। फ्यूएस्ट टू रीच 100 सिक्सेस। हो सकता है ये रिकॉर्ड एक्चुअली वैभव सूर्यवंशी किस दिन तोड़ दें, पर इन्होंने 785 गेंदों में 100 छक्के लगाए। सेकंड मोस्ट 50s विद 200 के प्लस का स्ट्राइक रेट, 9 बार इन्होंने ये काम किया ऐसा। सेकंड मोस्ट है उस 200 के स्ट्राइक रेट के ऊपर की बात करें, और मोस्ट 50s फॉर इंडिया इन लेस देन 20 बॉल्स, ऐसा 5 बार काम किया। ये आंकड़े इतने कमाल के ना कि यू जस्ट say wow. So अभिषेक शर्मा once again let's celebrate अभिषेक शर्मा little bit. वर्ल्ड कप असाधारण रहा था तो फिर बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई, पर when he gets going he loves playing against England, scores a lot of runs. तो उम्मीद यही है कि जो हमारा विस्फोटक अंदाज है उसमें ये तड़का एक बार फिर
लगा देंगे भाई। इंटरेस्टिंगली ओके, जो तीसरी कहानी है वो है कि यार अब ट्रेंट ब्रिज में ना उतनी पेस बॉलिंग अच्छी नहीं होती है, मतलब पेस बॉलिंग के आंकड़े उतने अच्छे नहीं है। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम नंबर्स। स्पिनर्स का एक्चुअल एवरेज जो है वो 21.4 का है, पेसर्स का नियरली 28 का है। सो स्पिनर्स आर डूइंग वेल। हमारे पास तो तिकड़ी है पर तिकड़ी खेलेगी नहीं है। दैट इज वेयर आई फील कि इवन दो ट्रेंट ब्रिज के नंबर्स ये कह रहे हैं कि स्पिनर्स आप खिलाइए, स्पिनर्स अच्छा करते हैं, पर आई फील, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, कि रवि बिश्नोई को बाहर बैठाना पड़ेगा यार। आप सिर्फ खेलेंगे वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के साथ, वॉशी के लिए भी नहीं बनेगी जगह, इज व्हाट आई थिंक। गेट प्रिंस यादव। प्रिंस यादव को आप खिलाइए, पावर प्ले के अंदर मुकाबला अपने नाम कीजिए। 6 ओवर की पावर प्ले होती है, थोड़ी सी गेंद शुरू में स्विंग जरूर होती है, तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल करके आप विकेट्स चटका दीजिए और पावर प्ले को अपने नाम कर लेंगे तो फिर कहानी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। पर यह बात भी सच है, सामने से आदिल राशिद आएंगे तो अगर स्पिन के लिए थोड़ी सी मदद है, उधर आदिल राशिद और विल जैक्स, हमारे पास अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, दिस कुड बी अ वंडरफुल मैचअप। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और वरुण चक्रवर्ती वर्सेस मिडिल ऑर्डर जो है इंग्लैंड का, वो भी एक अच्छी कहानी हो सकती है, क्योंकि हैरी ब्रूक वो बेचारे अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं ना। वो अपनी लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है जिसके अंदर फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद किस प्रकार से आपको मुकाबले में रेलिवेंट रहना है, मुकाबले जीतते रहना है। पिछला ज़रूर जीत गए हैं, ये जीत जाएंगे तो सीरीज़ नहीं हारेंगे, पर द फैक्ट रिमेन्स कि बैटिंग ऑर्डर में फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। पिछली बार भी जेकब बैथल की इनिंग्स वाज जस्ट आउट ऑफ द ब्लू एंड इट वाज अनरियल, सररियल एंड ऑल ऑफ दैट। कर्टसी एक वो ओवर भी बहुत बड़ा था 29 रन वाला, पर फॉर्म उतनी अच्छी इस यूनिट के पास नहीं है। वंस अगेन हैरी ब्रूक इज ट्राइंग टू क्रिएट हिज ओन लेगेसी। श्रेयस अय्यर अभी तक बतौर कप्तान एक भी मैच नहीं जीते हैं। दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग। अब 4 मैच हो चुके हैं जिसमें एक ऑफकोर्स बारिश की भेंट चढ़ गया था, पर 2 आयरलैंड के सामने हार गए, इंग्लैंड के सामने हार गए। यू नीड टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट एंड स्टार्ट विनिंग। सो उनके लिए एक समस्या या कहें एक बात ज़रूर हो सकती है, पर आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास तो इतना ही है भैया। मैं सिर्फ एक ही चेंज रेकमेंड कर रहा हूँ, वो है कि रवि बिश्नोई की जगह प्रिंस यादव को खिला लीजिए। जस्ट गो विद एन एक्स्ट्रा पेसर मे बी। इवन तो ट्रेंट ब्रिज ये कहता है कि आप स्पिन वहाँ खिला सकते हैं ज़्यादा, पर आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि आप खिला लो यार। लेट्स गो विद अनदर पेसर। दैट्स ऑल। बर्गन से आई एम आकाश चोपड़ा साइनिंग ऑफ। एक बार फिर ये खूबसूरत नज़ारे आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत है यार। इट इज़ एब्सोल्युटली स्टेलर, लवली प्लेस, लवली एक्चुअली। एक बार पीछे देखा हो, ये देखो यार, और नीचे उफ 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 उफ, वाओ। थैंक यू गॉड, आई कीप काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स ऑनेस्टली, क्योंकि भगवान करता तभी होती है चीज़ें यार। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू। हैशटैग आकाशवाणी का ये जो चैनल है इसको जरा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइए, क्योंकि नेगेटिव में जा रही है ग्रोथ यार। और आकाशवाणी मिनी को भी जरा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट्स के अगर आप दीवाने हैं तो फिर वहीं पे आती हैं सारी शॉर्ट्स। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही।